तुम्हारे पास साथी क्लासेस। आज मैं आपको एपी के अंदर nth टर्म का सम फाइंड करना बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ जिससे nth टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। और ये कब काम में लेना है? जब जीवन में आपके पास a हो, d हो और n हो, तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं अपन? Sn is equal to n by 2 into a plus n। जीवन में क्या होना चाहिए आपके पास? a होना चाहिए, l मतलब लास्ट टर्म को अपन an भी बोलते हैं, तो ये an। और साथ में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए। तो यदि ये तीनों चीजें हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। a d और n गिवन में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। अब एक एग्जांपल देखिए, आप एक सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं, 1 3 5 7 2 अप टू 12 टर्म। यानी इस सीक्वेंस में 12 टर्म का अपने को सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिवन में आपके पास a है कितना? 1। कॉमन डिफरेंस d कैसे फाइंड करते हैं? a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 1 तो कितना आ गया? 2। और नंबर ऑफ टर्म दे रखा है इसमें कितना? 12। तो नंबर ऑफ टर्म अपने लिख लिया यहाँ पे 12। तीनों चीजें हैं, यानी अपने को फर्स्ट फॉर्मूला है वो यूज करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, Sn इज इक्वल टू n बाई 2। n की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 बाई 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 1 इंटू d कितना है? 2। ये लीजिए 2, कैलकुलेट कीजिए। 12 बाई 2 का मतलब 6। 12 को 2 से डिवाइड किया अपन ने, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 12 माइनस 1 यानी 11, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। S12 इज इक्वल टू 6 इंटू, इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो 24, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो S12 आ गया है 144, यानी 12 टर्म का सम आएगा इसमें कितना? 144। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 2 प्लस 803। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपको क्या करना है? गिवन जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे a है अपने पास कितना? 3। d भी है अपने पास कितना? a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 3 मतलब 8। और उसके बाद 803। अब ये 803 n नहीं है, 803 क्या है? an है। an इज इक्वल टू 803। इसको अपन l भी बोलते हैं, यानी लास्ट टर्म है। अभी देखिए दोनों फॉर्मूलों के ऊपर गौर करें तो फर्स्ट फॉर्मूले में अपने को क्या चाहिए? a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। सेकंड वाले फॉर्मूले में a होना चाहिए, लास्ट टर्म होनी चाहिए और n होना चाहिए। यानी यहाँ पे अपन देखें तो n है वो दोनों फॉर्मूलों में यूज हो रहा है, और यहाँ पे अपने पास n नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसमें n फाइंड करेंगे। और n कैसे फाइंड करेंगे? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ। जो गिवन है उसी से करेंगे। an दे रखा है अपने को तो अपन an का फॉर्मूला यूज करते हैं और n फाइंड करते हैं। an का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। an कितना है? 803 इज इक्वल टू a कितना है? 3 प्लस n अपने को फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू d है अपने पास कितना? 8। 803 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। 803 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 है वो पॉजिटिव है, 8 है वो क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -5 प्लस 8n। -5 का अपन ट्रांसपोजिंग करते हैं, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 808 इज इक्वल टू 8n। अब 8 का ट्रांसपोजिंग करते हैं, ये किस में आएगा? ये डिवाइड में आएगा। तो 808 अपॉन 8 इज इक्वल टू n। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 101 इज इक्वल टू n। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई है? 101। n की वैल्यू आ गई है 101। अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास देखिए a हो गया, d हो गया, लास्ट टर्म हो गया और n भी हो गया। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास a भी है, d भी है और n भी है।
आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ए है, आपके पास लास्ट टर्म है और आपके पास एन भी है। तो अपन सेकंड जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और एन की वैल्यू कितनी फाइंड करी अपन ने, 101 अपॉन में 2 इनटू ए प्लस एल। ए कितना है 3 और एल कितना है 803, 3 प्लस 803, 101 अपॉन 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 806, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 403, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, find sum of 25 term whose nth term is an is equal to 7 minus 3n। इसमें अपने को 25 टर्म का सम फाइंड करना है और इसके लिए अपने पास सिर्फ an है, यानी सीक्वेंस भी नहीं दे रखा है। an is equal to 7 minus 3n। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसका सीक्वेंस बनाएंगे an is equal to 7 minus 3n से is equal to 7 minus 3n। अब अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट करते जाते हैं। n की वैल्यू सबसे पहले अपन ने 1 ली है, तो ये हो गया a1 is equal to 7 minus 3 into 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 minus 3 यानी कितना आ जाएगा 4। फिर n की वैल्यू कितनी लेते हैं अपन, 2 लेते हैं, यानी a2, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं 2। a2 is equal to 7 minus 3 into 2। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 minus 6 यानी कितना आ गया 1 आ गया। फिर n की वैल्यू कितनी लेते हैं अपन 3। a3 is equal to 7 minus 3 into 3 is equal to, देखिए ये 9 हो गया तो 7 minus 9 तो कितना आएगा -2। अब आपके पास देखिए a1 यानी a है आपके पास, कितना आया 4। फिर आप d फाइंड करते हैं, d का फॉर्मूला मैंने आपको बताया a2 माइनस a1 यानी 1 माइनस 4। 1 माइनस 4 का मतलब कितना हो गया -3। और n है आपके पास क्वेश्चन के अंदर देखिए 25, और आपको सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला यूज कीजिए। Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू 25 अपॉन में 2 इंटू a कितना है, a है आपका 4 प्लस n 25 माइनस 1 इंटू d कितना है, d है आपका -3, तो ये -3। कैलकुलेट कीजिए, 25 बाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, फिर प्लस ये 24 इंटू में -3। सबसे पहले अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72, 25 बाई 2 8 माइनस 72, 25 बाई 2 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि 8 प्लस का है 72 किसका है माइनस का, तो माइनस के 64 है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 25 इंटू -32। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75, तो आंसर आ गया है आपका -800। समझ में आया? यानी ऐसा क्वेश्चन यदि दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। अपनी एपी बनी थी इसके अंदर ये वाली 4 1 -2, इससे अपन ने डी फाइंड किया, डी फाइंड करने के बाद फॉर्मूले में पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, find the sum of 51 terms of AP in which second and third term are 14 and 18। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि गिवन है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों दे रखी है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ। A2 is equal to 14 और A3 is equal to 18, ये दो चीजें आपको दे रखी है। और 51 टर्म्स का आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए आपके पास a होना चाहिए, d होना चाहिए, n होना चाहिए या फिर लास्ट टर्म होनी चाहिए। इन चार में से कोई भी तीन चीजें अपने पास होनी चाहिए, जिसमें a और n जो है वो मस्ट है।
ये होनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनकी इक्वेशन बनाते हैं। a2 इज इक्वल टू 14, जनरल फॉर्म में a2 अपन क्या लिखते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। फिर a3 को जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, a प्लस टू डी, तो a प्लस टू डी इज इक्वल टू कितना हो गया है, 18 हो गया है। एलिमिनेशन करते हैं दोनों का, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये a पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया। ये d पॉजिटिव है, ये माइनस का 2d है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस d इज इक्वल टू 18 माइनस का है, 14 किसका है, प्लस का, तो कितना आ जाएगा, -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब d की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अपने को a फाइंड करना है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ d की वैल्यू, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू 14। 4 का ट्रांसपोजिंग करेंगे, राइट साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब देखिए आपके पास a आ गया है कितना, 10, d आ गया है आपके पास कितना, 4, और n क्वेश्चन में है कितना, 51, और आपको Sn फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला यूज कीजिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कीजिए। S 51 इज इक्वल टू n कितना है, 51 बाई 2 2a कितना है, 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4, 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 प्लस इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200। 51 अपॉन 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 220, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 110, और इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5610। समझ में आया, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या करना है, आपको ये ए डी एन और एल लास्ट टर्म ये फाइंड कर लेनी है कैसे भी करके, और उसके बाद इसका ऐसे कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000। 3 से डिविजिबल नंबर होने चाहिए और किसके बीच में होने चाहिए, 1 और 1000 के बीच में होने चाहिए। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 3 6 9 12 डॉट 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 99 999, ये सारे के सारे 3 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें से अपने को सिर्फ ओड नंबर लेने हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो ओड नंबर देखिए 3 है, 9 है, इसके बाद कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, और लास्ट कितना आएगा, 999। यानी यहाँ पे अपने पास ए हो गया है कितना, 3, 999 यानी ए एन लास्ट टर्म ये कितनी हो गई है, 999, और डी कितना होगा आप बता सकते हो। देखिए मैं इसका सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 3 9 15 डॉट डॉट डॉट, तो डी कितना हुआ, A2 माइनस A1, 9 माइनस 3 यानी 6। आपके पास ए है, आपके पास एन है, आपके पास डी है, लेकिन सम फाइंड करने के लिए अपने पास नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए जो कि इस सीक्वेंस में नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, इसमें एन फाइंड करेंगे, और एन कैसे फाइंड करेंगे, एन ए एन वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। और एन का फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और ये इंटू में डी। एन कितना है, 999, ए कितना है आपका 3, प्लस एन आपको फाइंड करना है, इंटू में डी कितना है 6, ये 999 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6n माइनस 6, 999 इज इक्वल टू, देखिए 3 है वो प्लस का है, 6 किसका है, माइनस का, तो माइनस 3 प्लस 6n, 3 इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, 999 प्लस 3 इज इक्वल टू 6n। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 12 10 और ये 10 इज इक्वल टू ये 6n। 6 का ट्रांसपोजिंग करेंगे किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा, तो n इज इक्वल टू 1002 अपॉन में ये 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6,
46 6 जा 36 और 6 7 जा 42, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई है 167, n आ गया 167। अब आप कोई से भी फॉर्मूले से इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटे वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू आपने फाइंड की कितनी 167 अपॉन में 2। a कितना है, a है आपका 3 और प्लस l कितना है, l 999 है, 999 167 अपॉन में 2 इंटू, इन दोनों को जब अपन ऐड करते हैं तो कितना आता है 1002। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 501 167 इंटू 501, इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 83667, 83667, ये आगे है आपका Sn। मेरे को लगता नहीं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सिंपल सा है, दो आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं, जीवन पे विशेष आपको फोकस रखना है, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।